जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए ज़िंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है। अजीब हाल में पहुँच गई है ज़िंदगी। अब न कोई अजनबी रहा, न कोई अपना। न जाने कितने रिश्ते ख़त्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में हूँ। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, तब हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता। याद एक दूसरे को करते रहे इतना ही बहुत है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। रोज याद ना कर पाऊं तो खुद गर्ज ना समझ लेना। दरअसल छोटी सी जिंदगी है और परेशानियां बहुत। चेहरे पर नूर तभी आएगा जब अंदर का गुरूर बाहर जाएगा। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जिंदगी में कितने पल की यह सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई मंजिल पर पहुंचना। बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर अगर ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र मेरे खिलाफ हो जाएं, तो भी मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी को खो देता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। बस ठान लिया तो ठान लिया। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। रुतबा यूं ही बरकरार रहेगा, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंदिर तक जाने के लिए। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। आज मेहनत करेगा तो कल चैन से बैठकर खाएगा। अपने ड्रीम्स पर फोकस कर, प्यार तो बाद में भी हो जाएगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदलें, क्योंकि पूरी दुनिया में पैर बचाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी विश्वास रखिए। परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देख, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जो रातों को कोशिशें में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझे जाते हैं और अनुभव से अर्थ। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हार तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। गलतियां जल्दबाजी में किए गए फैसलों के कारण होती हैं। विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। दुनिया चुप रहती कब है? जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबत से अकेले ही निपट सकता हूं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा।
बहुत कुछ देती है यह जिंदगी। किसी पर यकीन करो तो धोखा, और ना करो तो अकेलापन मिलता है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। उसकी अहमियत नहीं समझता, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसकी याद में पल पल मरता है। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है। लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग उन्हें तोड़ देते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, उसमें वैसे ही फल आएंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। जिंदगी में जो चाहे हासिल करो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़कर ना गुजरे। है उसे इंसान को भूलना बहुत मुश्किल है जिसने आपको याद करने के लिए बहुत यादें दी हों। छोड़कर जाना सोची समझी साजिश ही होगी, वरना जिससे प्रेम हो उससे अलग होना मौत से बढ़कर तकलीफ देता है। आजकल लोग दीवाने हैं दिखावे के, और हम हैं कि सच्चाई मुंह पर बोल देते हैं। लापरवाही ही सही है जनाब, परवाह करो तो लोग बेवकूफ़ समझ लेते हैं। बात करने का तरीका बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ आ गया कि परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़े दिलचस्पी से लेते हैं और मजाक बनाते हैं। क्यों ना चल रहे हो? अब मैं मस्त रहता हूं अपनी मस्ती में। अब मैं बिल्कुल नहीं जाता मतलबी लोगों की बस्ती में। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। आपका दुख अपने दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचोगे, दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। कुछ तो बात थी उसमें, वरना इतना ज्यादा माफ तो मैंने कभी खुद को भी नहीं किया। इस दुनिया के तो 1000 मुंह हैं। अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग सामने जिक्र तक नहीं करते, अंदर ही अंदर वह बहुत फिक्र करते हैं। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ और हुआ कुछ। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीद को पूरा करते हैं, और आपके लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वह आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। जिंदगी में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर उसे सच में आपकी परवाह होगी तो वह आपके लिए समय निकाल ही लेगा। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी, वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी ज़रूरी नहीं समझते। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि जब हम रूठ जाएं तो कोई मनाने वाला हो। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। दुखी दिल पानी से भरे गिलास की तरह होता है, मामूली ठेस पर भी छलकता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गरीब होता है। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। चुभता तो बहुत कुछ मुझको भी है तीर की तरह, मगर खामोश रहता हूं मैं अपनी तकदीर की तरह। कयामत के रोज़ फरिश्तों ने पूछा, तुझे आखिरी ख्वाहिश में क्या चाहिए? मैं मुस्कुराते हुए बोला, मेरी मोहब्बत की मुकम्मल झलक चाहिए,
शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, और लोग आज के समय में सीरत नहीं, सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं, और शब्द से दिखे कोई बढ़ नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह कृष्ण है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है, और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं, तब ये दोनों जीत जाते हैं और वो रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता था। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करो। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे लोग हमेशा धोखा खाते हैं। कुछ लोगों को हम समझ नहीं पाते और कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आती। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना कि तुम खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। वक्त वो तराजू है साहब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। मार डालती है बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। स्त्री का बचपन बचा के रखता है वह पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार
जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। दिल टूट कर बिखरता है, इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जानी है। इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ कि प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वह छोड़ गए और तुम टूट गए। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। वक्त और हालत ने ऐसा बना दिया। फुर्सत का शौक है, खुशी में वक्त ही कहाँ मिलता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने इस गीत की पंक्तियां। यह पंक्तियां सुनने और पढ़ने में कितनी साधारण लगती हैं, पर इनमें अर्थ बहुत गहरा है। अगर एक बार आपने इसके भाव को पकड़ लिया तो शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए कब जीवन खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। हम हमेशा के लिए खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। वह रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है आप उसी पर ध्यान दें तो यह बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आप अपने पास जो है उसी पर ध्यान दें और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद करें तो आपका जीवन बदल सकता है। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, इससे तुम्हें कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो, जब तुम चाहो। बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रखकर यह प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस यह चंद शब्द कहने होंगे और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह संत वहां से गए, उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वह प्रार्थना भूल गया। मुंह से निकले धन्यवाद शब्द ने बर्तन को भोजन से भर दिया। ब्रह्मांड को आभार से बहुत प्रेम है। जितने अधिक आभारी होंगे उतनी ही अच्छी चीजें आपको मिलने लगेंगी। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियां, अच्छे अनुभव आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। आप धन आकर्षित करने लगेंगे। जितने आभारी होंगे उतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप में भरने लगेगी। जितने आभारी होंगे उतने ज्यादा आप संतुष्ट होंगे, जीवन का आनंद लेंगे, अनंत से भरे होंगे। जितने अधिक आप आभारी होंगे उतने अधिक आप उन लोगों की श्रेणी में आने लगेंगे जो समाज में सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो दयालु होते हैं, जिन्हें क्षमा पसंद होती है। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन और आनंदित और सुखमय हो जाएगा। किसी चीज के लिए शिकायत नहीं, केवल शुक्राना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का आभार जिनसे हमारा शरीर बना है। बिस्तर का आभार रात की अच्छी नींद के लिए। जूते का आभार जिन्होंने चलना आरामदायक बनाया। अपने संबंधों में भी हम ऐसा ही करते हैं और हमें पता तब चलता है जब वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। आभारी होना, आभार जताना हमें सचेत करता है। हमें उन सभी चीज़ों को महसूस कराता है जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं। धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। इसे प्रैक्टिस में लाइए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अब शिकायत करने के बजाय आभार प्रकट करना शुरू कीजिए। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है। जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। तब उसने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को रख सकूं,
मैं ही माँ के पास रहता हूँ जन्म से। तजुर्बा कहता है खामोशियाँ ही बेहतर हैं। अल्फाजों से लोग रूठते बहुत हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। जीभ एक तेज धार वाली चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। छोटे थे तो दिवाली पर पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे जिसमें लाल बिंदी जैसी टिकड़ी रख फोड़ते थे। जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली ला कर दी है जो रोज फूटती भी और कूटती भी है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। उम्र होती है हर चीज़ की, होता है एक निज़ाम, आता नहीं है लौटकर, छूट जाता है जो मुकाम। जो जागते हम वक्त पर, सोता फिर क्यों नसीब, ये खुशनुमा सी ज़िंदगी बन जाती क्यों इल्ज़ाम। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन उसी का मस्त है तो स्वयं के कार्य में व्यस्त हैं। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से करण है। जियो उसके लिए जो जीने का सहारा हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे तो साथी बहुत, लेकिन साथ उसका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। मुझे हजारों सलाह देने वालों, ज़रा एक दिन मेरे जैसी ज़िंदगी जी के तो दिखाओ। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए रखना, मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। आंखें बंद करके जो प्रेम करे वो प्रेमिका है, आंखें खोल के जो प्रेम करे वो दोस्त है, आंखें दिखा के जो प्रेम करे वो पत्नी है, अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो माँ है, परंतु आंखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्रेम करे वो पिता है। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ए जिंदगी, तो फिर क्यों न तुझे चाशनी में डुबोकर मज़ा ले ही लिया जाए। वेद पढ़ना आसान हो सकता है लेकिन किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन है, और जिसने किसी की वेदना पढ़ ली उसने सारे वेद पुराणों को पढ़ लिया। रिश्ता दिल में होना चाहिए, शब्दों में नहीं, और नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। किसी ने पूछा, बड़े सुकून से रहते हो, ऐसा क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, वाहेगुरु जिस हाल में रखता है बस शुक्र अदा करते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया तो मतलब से चलती है। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नज़र से उतर गया फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया। आज का इंसान अपनी ज़िंदगी इसी धोखे में जी रहा है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह है
कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, ये बस निंदा ही करेंगे। जो लोग चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं उनको एक दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। इसलिए कोई भी काम अपनी हैसियत के मुताबिक ही करें। एक बात बोलूं, जिसको छोड़ के जाना होगा वो बेवजह भी छोड़ जाएगा, जिसको निभाना होगा वो बेवजह भी निभा जाएगा। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।